वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सीबीएसई ने क्या वेटेज दे रखी है बोर्ड एग्जाम की, और चैप्टर वाइज जो हमारा पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसका क्या ट्रेंड है। तो ओवरऑल वेटेज के ऊपर डिस्कशन है, जिस बिहाफ पर आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी में रखना है अपने रिवीजन में। तो आइए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम अकाउंट्स, और अकाउंट्स में आप सब बच्चों को पता है 3 बुक्स हैं हमारे पास। पहली है पार्टनरशिप वाली, सेकंड है कंपनी अकाउंट्स, और थर्ड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलें तो जो हमारी थर्ड बुक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीबीएसई कहती है ये पूरी बुक आपकी 20 मार्क्स की है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पर चलें तो एज पर सीबीएसई इस बुक की वेटेज है 24 मार्क्स। और लास्ट रही आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सीबीएसई कहती है इसकी वेटेज है 36 मार्क्स। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि सीबीएसई क्या कहती है। अब प्रीवियस ईयर के अगर हम बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर्स देखते हैं और उनको एनालाइज करते हैं तो चैप्टर वाइज एक आइडिया मिल जाता है कि ऑन एन एवरेज ये चैप्टर कितने मार्क्स का है। तो पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करता हूं जिसकी हाई वेटेज है। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शेयर्स की बात करें, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल लगभग 17 नंबर का आता है, 17 मार्क्स। डिबेंचर्स की बात करें जो चैप्टर थोड़ा सा इजी है, इसकी वेटेज है 7 मार्क्स ऑन एन एवरेज। और आगे चलते हैं, अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, पहला चैप्टर फंडामेंटल, तो फंडामेंटल की वेटेज है 8 मार्क्स। उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की वेटेज है 10 मार्क्स। अगर हम बात करते हैं डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन की भी वेटेज है अराउंड 8 मार्क्स। और यहां पर चलते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट की वेटेज है 8 मार्क्स। तो अभी मैंने एक ले लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट, एक ले लिया शेयर्स, डिबेंचर्स, फंडामेंटल, एडमिशन और डिसोल्यूशन। टोटल मैंने ले लिए हैं 6 चैप्टर्स, और 6 चैप्टर्स को आप टोटल करो, टोटल करें जरा, 8 और 8 16 और 10 26 और 8 26 और 8 हो गए हमारे पास 34 और 24, ये हमारे पास आ गया 58। पेपर होता है 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स में से सिर्फ ये 6 चैप्टर की ओवरऑल अगर हमने टोटल करा तो ये आ रहे हैं 50 मार्क्स। अब बाकी सारे जो चैप्टर्स बच गए वो सारे चैप्टर्स 22 मार्क्स के हैं। तो जब हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, तो हमारे पास मेन 6 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर आपका नियर अबाउट 70% पेपर, 80 में से 58 मार्क्स के, इतना ज्यादा पेपर इन 6 चैप्टर्स में से आ रहा है। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन 6 चैप्टर्स को हम अपने कॉन्फिडेंस में रखें। बाकी सब छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं और उनकी ओवरऑल वेटेज है 22 मार्क्स। मैं आपको फटाफट हल्का सा हिंट दे देता हूं, जैसे ये जो है कंपैरेटिव ऑफ कॉमन साइंस, इसकी वेटेज है 3 मार्क्स। ये हल्का हल्का सा हिंट दे रहा हूं मैं आपको। अकाउंटिंग रेशोज की वेटेज है 4 मार्क्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, और इसके बाद एनालिसिस वाला चैप्टर, ये भी कुल मिला के 4 मार्क्स के अराउंड है। और देखते हैं यहां पे डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, 4 + 4, दोनों चैप्टर्स 4 मार्क्स ईच। गुडविल एंड चेंज इन PSR, ये 3 मार्कर है। तो छोटी छोटी सी एवरेज दे दी, बट अगर एट द एंड में अगर आप बच्चों को प्रॉपर प्लानिंग बताऊं तो 6 चैप्टर्स पे आपको विशेष ध्यान देना है, बिकॉज 58 मार्क्स कवर करते हैं ओवरऑल 80 मार्क्स में से। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको आगे क्या प्लान आउट करना है, इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन।